हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास 1 AMU, जिसको डिफाइन किया गया है, या इसको हम 1U भी लिख सकते हैं, 1/12 ऑफ mass of one atom of कार्बन 12। ये 1 AMU को डिफाइन किया गया है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत टाइनी होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसका मास कैलकुलेट करना या एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल रहा है। साइंटिस्ट ने बहुत अप्रोचेस के साथ कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप किए हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में या एक एलिमेंट में या एक सब्सटेंस में, कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट, यहां से इंट्रोड्यूस होता है हमारा मोल। जिस तरह से मैथ्स में कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे साइंस में भी हम पढ़ते हैं या मैथ्स में देखते हैं, जैसे सिंपल हम देखें 1 डजन। 1 डजन मीन्स 12 आर्टिकल्स। 1 पेयर 2 आर्टिकल्स मीन्स अगर 1 दर्जन तो मतलब 12 चीजें हैं, उसमें 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह से मोल का मतलब बेसिकली यहां पर है हीप, ढेर, किसी चीज का ढेर। किस चीज का ढेर की यहां बात हो रही है? एटम्स का कलेक्शन। एटम्स का कलेक्शन, कुछ नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन करके एक नंबर ऐसा निकाला गया जिसके थ्रू आगे कैलकुलेशंस इजी हो सके। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एन एटम या नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस बहुत इजीली कैलकुलेट किए जा सके। सर एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसका मतलब है 1 मोल। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को देखें, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो उसको हम 1 मोल लिख सकते हैं। क्योंकि एक एटम फिर 2 एटम, एक एटम को देख पाना, उसको कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ कलेक्शन, एक ऐसा नंबर ऑफ एटम्स निकाला गया जिनको एक यूनिट बता दिया गया कि दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 मोल। अब अगर इसके डबल होते हैं एटम्स तो आप एग्जैक्टली इसको 2 मोल्स लिख सकते हैं, विच इज वेरी इजी। बार बार इस नंबर को लिखना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको लिखना, इससे बेटर है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 मोल या 2 मोल्स। इसका मतलब आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से 10 रुपए, अगर आपके पास 10 रुपीज हैं जो कि मल्टीपल है 10 टाइम्स 1 रुपये का, 1 रुपए का 10 टाइम्स है 10 रुपए। उसी तरह से अगर आप मोल्स में देखेंगे तो इतने एटम्स कंबाइंड है अगर, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 मोल। अगर इसके डबल हैं तो 2 मोल्स लिख सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं Na या फिर N0 से। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने ये नंबर डेराइव किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सब्सटेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम मोल्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एटम्स कंबाइन होकर के या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहां पर आप देख सकते हैं एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाए जब ग्राम में, यूनिट यहां पर क्या है हमारी? ग्राम। वैसे हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं 1 AMU या U से। अगर आपका एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट will contain
द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, जो कि है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर ये एटम्स हैं। ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, जिसको आप लिखेंगे 1 ग्राम एटम्स। क्लियर? ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास है। उसी तरह से जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पीशीज हैं जिनसे हम केमिस्ट्री में डील करते हैं वो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, इनमें हम डील करते हैं केमिस्ट्री में। तो इसीलिए जब एटम्स की बात हो रही है तो ग्राम एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो जब हमने मास को, किसी मॉलिक्यूलर मास को, जब उस किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ एवरी सब्सटेंस exactly contains 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये इक्वल हो जाएगा आपका 1 मोल। तो जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी टाइप की स्पीशीज से हम डील करते हैं उस तरह से हम यूनिट को मोल्ड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल गिवन है, आपको उसमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। तो इस फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक पाइल ऑफ कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनका एक ढेर है हमारे पास, और somebody has asked कि कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 1 बाय 1 कॉइन को काउंट कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम लेगा, और इसका दूसरा मेथड भी है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको काउंट करने हैं तो आप इस पूरे पाइल का वेट पता कर लीजिएगा, इस पूरे पाइल का मास पता कर लीजिए। सपोज इस पूरे जितने भी कॉइन्स हैं कलेक्टिवली आप उनका मास निकालेंगे, तो सपोज करते हैं मास आता है 4000 ग्राम, और एक कॉइन का मास निकाल लेते हैं जो कि आता है हमारा, सपोज कर लेते हैं 4 ग्राम। अब आपको पूरे ढेर का मास और एक कॉइन का मास पता है, तो आप इजीली नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं। सपोज पूरे ढेर का जो मास था उसको मैंने कैपिटल सी से डिनोट किया है, एक कॉइन का मास मैंने स्मॉल सी से डिनोट किया है, तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं 4000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि यहां पर 1000 कॉइन्स प्रेजेंट हैं इस ढेर में। सेम टेक्निक हम यूज करेंगे मोल्स कैलकुलेट करने में, क्योंकि एक एक मोल काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है या हम उसको सब्सटेंस कह रहे हैं तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन मास है, आपको अगर मास दिया गया है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि यहां पर एटम की बात हो रही है तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। अब सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं।
अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी सब्सटेंस में से तो एक और भी तरीका है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, अगर आपको मास गिवन है तो आप उसको मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नंबर गिवन है तो आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके इजीली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। एटम्स के केस में नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहां पर हमें फर्स्ट पार्ट में स्मॉल m गिवन है 52 ग्राम, गिवन मास। मोलर मास जो होता है हीलियम का वो होता है 4 ग्राम। यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, स्मॉल n, that is small m divided by capital M, 52 ग्राम divided by 4 ग्राम। यूनिट से यूनिट कैंसिल एंड 13, इट इज अ नंबर हमेशा यूनिटलेस रहते हैं, तो 13 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, स्मॉल n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है दैट इज कैपिटल N, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, तो दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 विच विल गिव 2। सो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर आ गए 2। सो यहां पर आंसर है हमारा 2 मोल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट्स हैं। कैलकुलेट द मास। पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर कैलकुलेट किया था, यहां पर मास कैलकुलेट करना है, तो एक सिंपल आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। स्मॉल n का फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इस तरह से अगर आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू कैपिटल M। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है 0.5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर गिवन है, तो m यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू है 0.5 और कैपिटल N नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहां पर गिवन है, मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसका मोलर मास हो जाएगा 28। नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल का मास होता है 28 ग्राम, इसका आंसर आएगा 14 ग्राम। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेम यहां पर, लेकिन हमें यहां पर नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो हमें यहां पर मास कैलकुलेट करना है फ्रॉम मोल ऑफ एटम से, तो सेम टेक्निक हम यूज करेंगे। यहां पर हमें ग्राम एटॉमिक मास यूज करना है, तो 0.5 और ग्राम एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन 14, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। थर्ड पार्ट देखते हैं। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहां पर हमें मास कैलकुलेट करना है फ्रॉम नंबर, तो सबसे पहले स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई Na, जो कि है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। इसको अगर हम, ये हमारा क्या है n डिवाइडेड बाई Na, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, स्मॉल n हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहां पर मास कैलकुलेट करना है, तो मास के लिए फॉर्मूला है स्मॉल n इंटू कैपिटल M। जो ये वैल्यू आई है इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नाइट्रोजन एटम यानी कि ग्राम एटॉमिक मास का विच इज 14, तो बहुत इजीली यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 7 ग्राम।
बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, गैस है यानी कि मॉलिक्यूल है तो मोलर मास का यूज करना है। दैट्स इट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और यहां पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स गिवन है 6.022, तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जो कि आएगा हमारा 1, क्योंकि दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू हमें पता चल गई है, नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट हो गए हैं, तो आप यहां पर बहुत सिंपल तरीके से m निकाल सकते हैं। दैट इज n इंटू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है विच इज 28, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, जितनी भी चीजें हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सभी एटम से ही मिलकर बनती हैं। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट बनते हैं। एक एलिमेंट में सेम टाइप के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोडियम। और स्टूडेंट्स, हमने जाना कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आयंस क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, और मोल कॉन्सेप्ट में हमने जाना कि हम नंबर ऑफ मोल्स और मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अब आपसे नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज जो भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे।